हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं देवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल देव एकेडमी पर, जिसमें हम नंबर सिस्टम की सीरीज पढ़ रहे हैं। और आज नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक होगा विभाज्यता या डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी और विभाज्यता से आज की डेट में, आज के सिनेरियो में मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आप रिसेंट एग्जाम अगर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे मैथ के सेक्शन में आपको डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन मिलता है, दो भी मिल सकते हैं। और अगर एसएससी की बात करें तो एससीजीएल, सीएचएसएल, एसएससीजीडी, बाकी एग्जाम्स में उसने तो क्वेश्चन पूछे ही हैं लगातार डिविजिबिलिटी पे बेस्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी? वे संख्याएं जिनका इकाई अंक या तो 0 हो या सम संख्या हो, या तो 0 हो या सम संख्या हो, वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। यानी कि वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 है या इवन नंबर है, लास्ट की डिजिट यानी कि आपका 0 हो 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई भी नंबर आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट अगर आपकी इनमें से कोई भी है तो वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। बात करता हूं 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं। 4 से वो संख्याएं जिनके लास्ट के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के अंक यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाले डिजिट्स, या तो ये दोनों अंक, दोनों डिजिट्स या तो 0 हो या फिर इन डिजिट्स से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, इन अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं देखता हूं कि 2 4 6 9, अगर मैं देखता हूं कि ये संख्या क्या 4 से डिवाइड होगी, मैंने देखा लास्ट की 2 डिजिट 69 4 से मैंने डिवाइड किया, पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 8 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। 8 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी जिनका इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंक या तो तीनों 0 हो या फिर उन तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। That means the number which ones tens and hundreds place digits are 0, or the number formed by these 3 digits is completely divisible by 8. The number will be divisible by 8. जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 42964, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं। लास्ट की 3 डिजिट मैंने ली, और इसको डिवाइड करके देखा 8 से डिवाइड ये पूरी तरह नहीं होता। 8 से डिवाइड 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। दैट मींस ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमने क्या पढ़ा अभी? 2 से, 4 से और 8 से विभाज्यता के बारे में। 2 के लिए हमने 1 डिजिट देखी, 4 के लिए 2 डिजिट देखी, 8 के लिए 3 डिजिट देखी। इसी रेफरेंस में या तो वो डिजिट 0 है, 4 के लिए 2 डिजिट 0 हो, या 8 के लिए 3 डिजिट 0 हो, या फिर वो उन डिजिट से बनी संख्या 2 से, 4 से, 8 से डिवाइड हो जाए, तभी संख्या पूरी तरह डिवाइड होगी। कुछ देखते हैं हम संख्याएं। मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं, इनमें आपको बताना है कि क्या ये संख्याएं 2 से, 4 से या 8 से डिवाइड होती हैं या नहीं। चलिए सबसे पहला नंबर लेते हैं 42896। 2 के लिए मैं सबके लिए देख रहा हूं। सबसे पहले मैंने देखा कि 2 के लिए सब में मैंने देखा कि क्या है यूनिट डिजिट। 2 के लिए मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होता है। 2 यूनिट डिजिट या तो मेरा 0 हो या 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तभी डिवाइड होगा। पहला नंबर में यूनिट डिजिट 6 है जो एक सम संख्या है, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 9 चूंकि एक विषम संख्या है, यूं कहें 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी।
सिमिलरली मैंने नेक्स्ट नंबर लिया, यहाँ इकाई अंक है 0। 0 के लिए मैंने बोला है 2 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। फिर नेक्स्ट नंबर में है यूनिट डिजिट 1 एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर लिया, इसका इकाई अंक है 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ इकाई अंक के यूनिट डिजिट 0। अब इन्हीं संख्याओं के बारे में मैं बात करता हूँ कि भी आप मुझे ये बताइए कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि 4 के लिए आपको 2 डिजिट लेनी है, 4 के लिए आपको 2 डिजिट लेनी है। तो सभी संख्याओं में मैंने 2-2 डिजिट ले ली। अब मैं इन्हें चेक करूंगा कि या तो ये दोनों डिजिट 0 हो या ऐसी संख्याएं हो जो 4 से डिवाइड हो जाए। पहली संख्या में 2 डिजिट लेने पर मेरा 96 बनता है और 96 चूंकि 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। या 26 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। 89 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं कि दोनों डिजिट 0 हैं, दोनों डिजिट 0 हैं, तो जब 2 डिजिट 0 होती हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट नंबर में लास्ट में है 0 1, लास्ट में है 0 1, 1 4 से डिवाइड नहीं होता तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर में है 1 0, 10 भी 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं कि लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर है 20 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 12020 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट मैं चेक करता हूं इन सभी संख्याओं को। 8 के लिए मुझे 3 डिजिट देखनी होंगी, सभी में मैं ले लेता हूं 3 डिजिट्स। इस बार सभी संख्या में 3 डिजिट ली और इन नंबर से लास्ट की 3 डिजिट से जो संख्या है अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये मेरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं होता है तो नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं 896 8 से डिवाइड करके देखना है। जी हाँ, 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं 426 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 बजे 40, 2 बचा 6, 8 के 24, 2 बचता है, ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें ऑलरेडी पता है कि इसका इकाई अंक 9 है, जिसका मतलब है यह एक विषम संख्या है, ओड नंबर है और कभी भी कोई भी विषम संख्या या ओड नंबर किसी सम संख्या से डिवाइड नहीं होता। यानी कि अगर लास्ट में 9 है तो वो ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 4 से, ना 8 से। तो मैं तो इसको सिर्फ 9 देख के ही बता दूंगा कि ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। 600 में देखता हूँ 8 से डिवाइड करने के लिए, 8 से डिवाइड देखता हूँ, 8 से 56, 4 बचा, 8 पंजे 40, जी हाँ डिवाइड हो जाता है। 201 यहाँ मैंने 1 देखा, विषम संख्या है तो विषम संख्या कभी सम संख्या से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट 010 यानी कि 10 10 ही हम इसको कंसीडर करेंगे, 10 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट 020, अब इसको भी हम 20 कंसीडर करेंगे, 8 से डिवाइड करोगे तो ये 8 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी, इसका मतलब ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो 2 से 4 से और 8 से डिविजिबिलिटी के रूल आपने पढ़े, बहुत इजी हैं। और मैं थोड़ा सा बताता हूं, अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो यहाँ है 2 4 8, यानी कि ये सभी 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। इसी तरह से हम आगे 2 की पावर में चल सकते हैं। जब मैंने बात की 2 की तो मैंने एक अंक देखा, यहाँ पावर 1 थी। जब मैंने बात की 4 की तो यहाँ 2 पावर 2 की 2 पावर लिखा तो मैंने 2 अंक देखे।
8 की बात की तो 2 की पावर 3, मैंने 3 अंक देखे। इसी तरह अगर मुझे 16 और 32 से विभाज्यता देखनी है तो किसी भी संख्या के मैं 4 या 5 अंक देखूंगा, वो या तो 0 होंगे या इन संख्याओं से डिविजिबल होंगे। 2, 4 और 8 से डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे 3 से और 9 से डिविजिबिलिटी। 3 और 9 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें सभी डिजिट जो संख्या दी है उसके सभी अंकों को जोड़ना है। अगर वह जोड़, वह योग, वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली अगर सभी अंकों का योग द सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं, जैसे मैंने एक संख्या ली 4296, मैंने पूछा कि क्या ये 3 से डिवाइड होगी, क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 4 और 2 6, 9 15 और 6 21। आपने कहा इसके अंकों का योग है 21 और 3 से ये डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं एक बात करता हूं कि 4296 क्या 9 से डिविजिबल है, क्या 9 से डिविजिबल है, क्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने वही अंकों का योग देखा 21, वही संख्या है 21, क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। सिंपली सारे डिजिट्स को ऐड करना है। उसके बाद अगर वो 3 से या 9 से डिवाइड हो जाती है तो 3 से होगी तो 3 से डिविजिबल होगी, 9 से डिवाइड होता है अंकों का योग तो 9 से डिविजिबल होगी संख्या। इसी तरह हम देख सकते हैं आगे 3 की पावर 1 3, 2, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। तो अगर मैं अंकों के योग की बात करूं, अगर मुझे 27 से डिविजिबिलिटी पता करनी है तो अंकों का योग 27 होना चाहिए या इसका मल्टीपल, यानी कि 27 से डिविजिबल होना चाहिए, 27 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। 81 के लिए भी सेम रूल रहेगा, ऐसे ही आप समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं 3 और 9 से विभाज्यता के, आपको बताना है कि क्या ये संख्याएं 3 और 9 से डिवाइड हो जाएंगी। सबसे पहले मैं देखता हूं 3 से डिविजिबिलिटी। तो 3 के लिए मैंने देखा अंकों का योग 9 6 15, 15 2 17, 17 4 21। इसके अंकों का योग देखा 8 2 10, 10 9 19 और 8 27। इसके सभी अंकों को जोड़ा 13 21 30 36। इसके सभी अंकों को जोड़ा 2 3 3 6 6 9 15 15 2 17 17 4 21 और 6 27। इसके सभी अंकों को जोड़ा 1 2 3। अब सभी अंकों का योग मुझे पता है। अब आप मुझे बताइए क्या 21 3 से डिवाइड होता है? होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। क्या 27 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह 36 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 27 से डिवाइड होता है 3 से, 3 भी डिवाइड होता है 3 से। तो ये तो बात हुई कि क्या इनमें से ये संख्याएं 3 से डिवाइड होती हैं। हमने चेक किया कि सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं क्या ये संख्याएं 9 से डिवाइड हो जाएंगी। 21 क्या 9 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्या 27 9 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो जब 27 9 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 36 देखा, ये भी 9 से डिवाइड होता है। 27 ये भी 9 से डिवाइड होता है। 3 9 से डिवाइड नहीं होता। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। 3 और 9 से विभाज्यता। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। अगर हमें अंकों को जोड़ने से बचना है तो एक और मेथड में बता रहा हूं, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगी कि नंबर 3 से या 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। सबसे पहले मैं बताता हूं 3 से कैसे चेक करना। आप डिजिट्स को जोड़ो मत, आप डिजिट्स में ही देख लो कि कौन कौन सी डिजिट्स
आपकी 3 से डिवाइड हो जाती है, या कुछ को जोड़ के एक ऐसी संख्या बनती है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखता हूँ 4 और 2 6, जैसे मैंने जोड़ा मुझे पता चल गया 3 से डिवाइड हो जाता है, हटा दिया। 9 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, 3 को हटा दिया, 7 5 12 भी 3 से डिवाइड होता है। अगर ये सब कुछ कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकों को जोड़ना है, 3 से डिवाइड होते ही मुझे हटा देना है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या ना बचे, तो उसको डिवाइड करके जो शेष है मैं वो छोड़ दूंगा। देखता हूं 1 और 2 3 मैंने हटा दिया, 9 हटा दिया क्योंकि 3 से कट जाता, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 5 4 9 कट गया, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट संख्या देखते हैं, 2 4 6 हटा दिया, 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 8 7 15, 3 5 15 कट जाता है, 6 हटा दिया, 6 हटा दिया, ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आगे देखो 4 और 6 हटा दिया, 9 हटा दिया, 8 3 11 और 1 12 हटा दिया, पूरी संख्या कट गई। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट 1 और 2 3, 6 हटा दिया, 9 हटा दिया, 7 4 11। अब 11 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि मेरे पास लास्ट में अगर ऐसी संख्या बच जाती है जो 3 से कटती ही नहीं, अंकों का योग कहीं भी बच जाता है, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। यही एग्जांपल्स हम चेक करते हैं, क्या ये 9 से डिवाइड होंगे। अब 3 के लिए मैंने 3 से डिवाइड होने वाली संख्या बनाई या हटाई, 9 के लिए मैं वो संख्या बनाऊंगा जो 9 से कट जाए, या 9 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 बचे। देखते हैं 9 के लिए 9 तो मैंने हटा ही दिया, 6 और 3 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, 9 बनाया। अब यहां पे देखा हमने 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 9 हटा देता हूं मैं, 6 और 3 9 हटा देता हूं, 5 4 9 हटा देता हूं, 6 2 8 और 1 9 हटा देता हूं, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों हटा देता हूं क्योंकि 9 है, 9 से कटेगा ही। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 9 से डिवाइड किया तो बचा 3, तो 3 मैंने यहां से लिख दिया। 8 और 4 12 था, 9 हटाया तो बचा 3, 3 और 6 ये हटा दिया, 7 और 2 9 ये हटा, बचा कितना, बचा 6। अब चूंकि 6 9 से नहीं कटता, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 2 4 6 3 9, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये संख्या डेफिनेटली 9 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिया, 6 4 10, 1 बचा, कितना बचा भाई, 2 बचा। अब जब 2 बचा, पूरी संख्या नहीं कटी, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो आप दोनों ही मेथड सीख लें, 3 के और 9 के, दोनों ही जरूरी है, और इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ माइंड थोड़ा तेज चलता है और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। 2 4 8 3 9 से विभाज्यता जानने के बाद हम बात करेंगे 5 और 10 से विभाज्यता। बेसिकली हमें पता ही होता है 5 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनके लास्ट में 5 होता है या 0 होता है। वो नंबर जिनका यूनिट डिजिट या तो 5 होता है या 0 होता है, 5 से डिवाइड हो जाती हैं। 10 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनका इकाई अंक 0 होता है, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 0 होता है, वो 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। बेसिक सी बात है, हमें सभी को पता होता है, बस एक बार बताना था आपको। आगे चलते हैं, 11 से विभाज्यता के बारे में जानते हैं। 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। संख्या के अंकों को अल्टरनेट ले, एकांतर क्रम में ले, एक छोड़कर एक संख्या ले और उन्हें जोड़ ले।
जैसे 1 के बाद मैंने 2 छोड़ दिया 4, 4 के बाद फिर 9, 9 के बाद छोड़ने के बाद फिर 2, 2 के बाद 4, एक छोड़कर एक संख्या है। अल्टरनेट नंबर्स, इन सभी को जोड़ लो, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 तो 16, 16 4 20। उसके बाद जो अंक बचे हैं उन सभी को जोड़ लो, 2 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। इन दोनों सम का डिफरेंस आपको लेना है, यानी कि कहीं से भी आप स्टार्ट करो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अल्टरनेट में आपको लेना है। और एक बार जो नंबर्स ले लिए उसके बाद जो नंबर्स बचे उनको ऐड कर लो। इनका डिफरेंस, अगर आपका ये डिफरेंस 0 या 11 या 11 का गुणज या 11 का गुणज मतलब मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आता है और गुणज भी समझ में नहीं आता अगर वो 11 के पहाड़े में आता है। अगर ये डिफरेंस 0 है या 11 के पहाड़े में 11 के टेबल में आता है तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे मैं देखता हूं इस क्वेश्चन के लिए 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 ना तो 0 है ना 11 से कटने वाली संख्या, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, जोड़ लिया मैंने, यहां 15। डिफरेंस 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15। अब 15 यहां घटाया तो 0। जब डिफरेंस 0 आ गया तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों से आप कर सकते हैं, अल्टरनेट लेना है, कोई डिजिट छूटनी नहीं चाहिए। जो अल्टरनेट लेने के बाद बचेगी उनको एक साथ ऐड करना है। डिफरेंस लेना है, अगर वो डिफरेंस 11 का मल्टीपल है या 0 है तभी संख्या 11 से डिवाइड होगी। इस बार मैं बैकवर्ड ले लेता हूं, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 20। फिर बची हुई संख्याएं 2 और 9 11, 11 8 19, 19 और 9 28 28। इसका डिफरेंस आपको लेना है, इसका डिफरेंस आपका 8 आएगा जो 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 4 2 6, डिफरेंस 2 6 8, 8 और 9 17। डिफरेंस देखा आपने 17 में से 6 गया 11। अब आपको 11 है तो 11 का मल्टीपल है, डिफरेंस 0 हो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, गुणज हो, 11 के पहाड़े में आए तभी संख्या डिवाइड होगी 11 से, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं 11 से विभाज्यता आपको समझ में आ गई होगी। 11 से विभाज्यता के बाद हम उन संख्याओं की विभाज्यता की बात करेंगे जो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे मैंने अभी कुछ संख्याएं छोड़ी थी 6 12 15 18, ये वो संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर आपको चेक करना है कि कोई संख्या इनसे डिवाइड होगी या नहीं तो आपको सबसे पहले इन संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, को प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, सहअभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे 6 है, 6 को आपने 2 दिया 6, 12 12 वैसे तो तोड़ा जा सकता है, कैसे 2 छिक्के 12, ऐसे भी 4 दिया 12, लेकिन यहां पे 2 कॉमन आ जाएगा इसलिए यह सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी कि आपको ब्रेक करना है 4 into 3 जहां कुछ कॉमन ना हो। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम की पार्ट 1 जब संख्याएं में पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया है, आप उसमें पढ़ लेना अच्छे से। 15 के लिए 3 पंजे 15, 18 2 9 18, 18 को भी मैं कई तरीके से तोड़ सकता हूं, 3 6 18, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे 3 कॉमन है इसलिए मैं इस फैक्टर को नहीं लूंगा
मैं 9 गुना 2 या 2 गुना 9 ही लूंगा। तो इसी तरह से मैंने सभी के फैक्टर्स कर लिए, 18, 24, 30, 42, 72, 88, इस तरह से कोई भी बड़ी संख्या आप ले सकते हो। 30 को मैं देखता हूं तो 30 के कोप्राइम फैक्टर 5 गुना 6, 6 फिर एक कंपोजिट नंबर है। इसको 6 को मैंने फिर ब्रेक किया क्योंकि मैंने आपको 6 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई। 2 गुना 3 यानी कि वो संख्या जो 2 और 3 से डिवाइड होगी वो 6 से डिवाइड होगी। चलिए बात करते हैं, अभी तो फैक्टर्स की बात की कि फैक्टर्स आपको कैसे करने हैं। अब मैं कहता हूं कि 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। 6 से वो संख्या डिवाइड होगी जिस संख्या को मैं 2 से या 3 से डिवाइड कर सकता हूं। सिर्फ 2 से या 3 से नहीं, 2 से भी और 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं। दोनों से डिवाइड करना अनिवार्य है, दोनों से डिवाइड होगी तभी वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। इसी तरह अगर मुझे 12 से कोई संख्या चेक करनी है डिवाइड होगी या नहीं, उसके लिए मैं 3 से और 4 से डिवाइड करके देखूंगा, ये 4 और 3 का रूल अप्लाई करूंगा। अगर इन दोनों से डिवाइड होने वाली वो संख्या होगी तो वो संख्या मेरी 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, दोनों से। ऐसा नहीं है ना केवल 3 से या केवल 4 से। इसी तरह 18 के लिए 2 और 9 का रूल देखूंगा, ये दोनों अगर अप्लाई हो जाते हैं तो वो संख्या मेरी 18 से डिवाइड हो जाएगी। 30 के लिए मैंने बता दिया 5 6 30, 5 के लिए, 6 के लिए आपको क्या करना है, 6 को फिर ब्रेक कर दो, 2 गुना 3, 2 और 3 का रूल। सिमिलरली आगे आप बढ़ जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर्स के लिए आपको डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, उसके कोप्राइम फैक्टर लो, सहभाज्य गुणनखंड लो, ये जो गुणनखंड है इनके अलग अलग रूल्स अप्लाई होने चाहिए। इन सभी से डिवाइड होने पर ये संख्याएं डिवाइड होंगी। विभाज्यता में आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डालते रहें। थैंक यू वेरी मच।